अच्छा भाई, कराची के पानी के मसले के ऊपर आपने हमेशा आवाज़ बुलंद की है। K4 वाला मसला एक अलग चल रहा है। टैंकर माफिया वाले मसले पर आपका क्या स्टैंड है? मतलब ये देखिए, क्या हम है, तो कौन लोग हैं भाई ये? टैंकर माफिया जो है वो आपने खुद ही कह दिया माफिया। तो माफिया होती है ना। हम्म। माफिया के खिलाफ आपने बात की है तो सारी बात है। लोग तो बात नहीं, करने के हम लिए तो वो तैयार नहीं हम है। मैंने वो लफ्ज़ अदा किया जो मैंने अखबारों में पढ़ा है भाई। देखें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कराची को ना आप इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए तैयार है सूबाई हुकूमत, ना पानी देने के लिए तैयार है। और पानी का ये ये के K4 को के मजीद के कितने फोर साल लगेंगे? कितने सालों की है ये? मतलब पानी नहीं आ नहीं पा रहा, मोटर कमज़ोर है, क्या है? देखें, के 4 का मंसूबा जब तक माइंडसेट तब्दील नहीं होगा, जब तक लोग अपने मफादात से नहीं निकलेंगे, जब तक के 4 का मंसूबा नहीं और ये बनेगा। आर ओ प्लांट का 22 क्या साल सीन है? आर ओ देखें, प्लांट भी नहीं बन रहा। 22 साल हो गए ना। यस यस। 2003 में नेमतुल्लाह खान साहब उस वक्त नाजिम थे। के 3 प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। शहर को 100 मिलियन गैलन डेली पानी का तोहफा दिया गया 2003 में। 2003 में ही जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहा था, ये अंदाज़ा था कि शहर की आबादी जिस तरह बढ़ रही है, इसकी रिक्वायरमेंट, मज़ीद रिक्वायरमेंट है इसकी, ये पूरा नहीं कर सकता 100 मिलियन। उस वक्त PC2 बनाई गई। के 4 की PC2 बनी 2003 में। कितने साल हो गए? 22 साल हो ऑलमोस्ट गए। 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। 2006 में इसकी फिजिलिटी बन गई। एक्नेक्स से 2014 में अप्रूव हो गई और ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया 11 कंपनी साल हो को। गए अब। जी जी, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया 2014 में। ये सूबाई हुकूमत के ज़िम्मे था। 2018 में इसको मुकम्मल होना था। 2018 में आके पता ही चला कि इसमें टेक्निकल फॉल्ट है। 14 अरब रुपए डूब गए। उसके बाद जनाब ये फ़ैसला किया गया, फिर वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया अब इसको वफाक बनाएगा। किसको हवाले कर दिया गया? वापडा के हवाले कर दिया गया। 2023 अक्टूबर में इसको कंप्लीट होना था। ये प्रोजेक्ट था 25 अरब से शुरू हुआ था। आज कितना है? 125 हो। 126 अरब। चलो भाई, एक ऊपर चला गया। देखा ना, 126 अरब हो गया। और अभी भी सूरत हाल क्या है? अब वफाक के ज़िम्मे था ना। इसको 40 अरब रुपए चाहिए थे कंप्लीट होने के लिए। 2026 जून तक 63% काम मुकम्मल हुआ है। मुकम्मल होने के लिए इसको कितने चाहिए थे? 650 MGD का प्रोजेक्ट था ये, जो कम होकर इसको 150 गुना कम कर दिया गया। 260 MGD रह गया। ये प्रोविज़न है कि चलें आगे वो हो जाएगा 3 फेज़ में 260, 260, 130। लेकिन 650 से कर दिया गया कितना? 260 कर दिया गया। वफाक ने इसके लिए 40 अरब रुपए अगर मिल जाते तो ये मुकम्मल हो जाता 30 जून 2026, जो वापडा कहता है कि 63% काम हो गया था। लेकिन फिर क्या हुआ? 3.2 अरब रुपए इसके लिए रखे गए। इसका मतलब क्या है कि आपने 10% भी नहीं रखे ना, तो इसका मतलब ये सुर्ख फीते की नज़र हो तो गया। खसारा ही खसारा है तो तो कुछ देखें ना आप, ये देखें, ये सूरत हाल है वफाकी हुकूमत में। मुस्लिम लीग नून वफाकी हुकूमत का पार्ट, पीपल्स पार्टी, MQM वजारतों के मज़े ले रही है। भाई करते ना फ़ाइट इसके लिए। इसके लिए अगर किसी ने एहतियाजी रैली निकाली, वो भी जमा इस्लामी ने सूबाई असम्बली के सामने निकाली कि भाई कुछ शर्म करें, इस शहर के लोगों को जीने दें, पानी तो लेने दें इनको। टैंकरों के ज़रिए आप पानी दे रहे हैं और टैंकर रिपोर्ट करता है कि 1 अरब 62 करोड़ का पानी तो पिछले से पिछले साल उन्होंने खुद जारी की रिपोर्ट। हमने सेल आउट किया है, जो खुद उन्होंने मुश्तहिर कर दिया। तो और कितना ऐसा होगा कि जो उन्होंने बताया ही नहीं होगा। नलों में पानी नहीं आ रहा, इनके टैंकर्स में पानी कहाँ से आ रहा है? हाइड्रेंट के ज़रिए आ रहा है। तो वो हाइड्रेंट घरों तक नहीं पहुँच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। अब आप देखें औरंगी टाउन हब डैम बना भी, उन्होंने इफ्तिताह किया ना बिलावल साहब ने। जी। अभी मेरा ख्याल है 10-15 दिन हुए हैं जी इफ्तिताह किए हुए। वो कैनाल जो नहीं बनी वो है। जो कैनाल जो बनी है, कैनाल के आपने पूरी कहानी आपको पता होगी। कैनाल जिस तरह जो है वो कैनाल वो तो कह रहे ट्रायल कर रहे थे, ट्रायल तो बेसिस पे तोड़ी जाती है कैनाल जो है वो। अभी 3 दिन पहले कैनाल में को जो है वो कहा कि जी 100 MGD पानी नहीं मिल सकता, इसमें फॉल्ट आ गया है और हम जो है वो 40 MGD पानी देंगे। फिर उन्होंने 100 MGD कर दिया होगा। अगर कैनाल से औरंगी टाउन के लोगों को पानी नहीं मिल रहा, साइट और केमाड़ी के लोगों को पानी नहीं मिलता, नॉर्थ कराची के लोगों को जहाँ जहाँ ये हब डैम से कैनाल जाती है, तो यार क्या फ़ायदा आपने 12.7 अरब रुपए कैनाल टूट जाए। सिर्फ ऑप्टिक्स हैं, ये दिखाया जा रहा है। देखें ये प्रैक्टिकल नहीं है ये सब देखें, कुछ। बात ये है कि जब 80%, 85% करप्शन की नज़र हो रहा हो, जब किक बैग्स और ये सारी चीज़ें चल रही हों, तो फिर आप देखें ना, उसके नतीजे में तो यही होना है कि लग नहीं रहा, जो लगना चाहिए वो लग नहीं रहा, जेबों में जा रहा है ये सारा पैसा। और आप देखें के 4, एक तरफ तो ये टैंकर का मामला है ना, के 4 बन भी जाए तो कराची को फिर भी पानी नहीं मिलेगा। अब ये सवाल उठता है कि के 4 बन जाने के बाद कराची को पानी क्यों नहीं मिलेगा? बैरियर टाउन नहीं, फिर? बैरियर टाउन नहीं, कराची की 90 किलोमीटर पाइप लाइनों को चेंज होना है। ओ यस, वो ऑगमेंटेशन का काम है। वो किसके ज़िम्मे है? वो काम वफाक के ज़िम्मे है। वापडा बना रहा है, वफाक में भी सारी पार्टियां हैं। और ये काम पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का है कि शहर में ऑगमेंटेशन का काम करे।
शहर में ये 90 किलोमीटर की जो लाइनें हैं इनको चेंज किया जाए। आज तक सिर्फ एक टेंडर हुआ है 2.7 किलोमीटर का, नीपा से लेकर हसन स्क्वायर तक का, सर सैयद यूनिवर्सिटी से लेकर हसन स्क्वायर तक का, जो अभी काम शुरू नहीं हुआ, और कम से कम 2 साल लग जाएंगे इस काम पे भी। तो अगर आपको K4 के ज़रिए पानी मिल भी जाएगा तो नलकों में पानी नहीं आएगा जब तक ये नायल हुक्मरान जिनके पास इंसानी सलाहियत भी ना हो, जो करप्शन कर रहे हो। तो सारा पैसा जा किसके पास रहा है? बस जेबों में जाता है। किन की जेबों में जाता है भाई देखे ना, ये तो इन्हीं लोगों की जेब में जाता है जो बरसर इक़्तिदार तबका है। अब जरदारी साहब की कोई लिमिट है? जरदारी साहब की कोई लिमिट है? ये तो एक ऐसा सिस्टम है कि हमें बताया गया कि हम सिस्टम को उखाड़ देंगे। ये बताया गया कि हम सिस्टम को उखाड़ देंगे, पता ये चला कि वो सिस्टम तो क्या होता है? में जो है ये सिस्टम वो है कि जो SBCA में नज़र आता है पैसे की शक्ल में। आप किसी भी काम के लिए जाएं, आपको जो है वो आपकी फ़ाइल इधर से उधर होगी नहीं जब तक आप जो है पैसे ना दें। ये सिस्टम आपको कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन में नज़र आएगा, ये सिस्टम आपको दीगर इदारों के अंदर नज़र आएगा, KDA में नज़र आएगा। ये ऐसा सिस्टम है कि जो हर इदारे के अंदर नज़र आएगा। इसका इंचार्ज कौन है सिस्टम का? सिस्टम के इंचार्ज तो इस्लामाबाद में होते हैं इस वक्त, यहाँ से उनको इस्लामाबाद ले जाया गया है। अच्छा, मैं पहुंचना चाह रहा हूँ, मैं पहुंच नहीं पा रहा। कौन है? आप पहुंच जाएंगे, आप कराची के इस्लामाबाद में हो। ओके, तो ये सिस्टम का भी ब्रेक नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सिस्टम ब्रेक हो सकता है, अवामी कुव्वत से होगा इंशाल्लाह। अवामी कुव्वत से होगा, जैसे बांग्लादेश में हुआ। बिल्कुल, अवाम की कुव्वत से होगा। जब अवाम का टेम्परामेंट जवाब दे जाएगा तो उसके बाद आपने देखा बाज़ ममालिक के अंदर लोगों ने फिर असेंबली के अंदर शीशे तोड़ के घुसे हैं। असेंबली के अंदर भी ऐसा भी हुआ है ना, ये अभी की बात है, 1.5 साल 2 साल पुरानी बात है। फिर लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिलता। कुछ लोग तो निकल गए ना, शेख हसीना वाजिद तो निकल गई ना। ऐसे ही होता है ना, पुरअमन एहतजाज भी तो होता है ना। नहीं, पुरअमन एहतजाज, असल चीज़ तो पुरअमन एहतजाज है। तो फिर असेंबली नहीं तोड़नी चाहिए। जब आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते तो आम आदमी क्या करता है? आम आदमी जिस तरह बांग्लादेश के अंदर हुआ, लेकिन तो वो तो इनकलाब था ना, पाकिस्तान में इनकलाब आ सकता है। स्टूडेंट निकल आए, स्टूडेंट जो है वो निकल आए, उन्होंने जो है वो भागने का मौका बड़ी मुश्किल से शेख हसीना वाजिद जो है भागी हैं, वरना तो शायद मौका भी नहीं मिलता। मोहन साहब देखे ना, वो इनकलाब था, लेकिन पूरी शक्ल में इनकलाब था। पाकिस्तान में आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? 2013 से सुन रहे हैं, जो उठता है फिर वो बैठ जाता है। मसला ये है। देखें, बात ये है कि लोगों को एक जद्दोजहद के लिए, लोगों को मज़ाहमत के लिए तैयार करना चाहिए कि इन जालिम हुक्मरानों से अपना हक लेने के लिए। सही है ना सर? उसके लिए पहले यूनिटी होनी ज़रूरी है ना। नहीं सर, वो तो जाहिर बात है, इसमें कोई ना कोई तो आगे बढ़ेगा ना, कोई तो आवाज़ बुलंद करेगा। आप मुझे बताइए कि IPPs को कोई जानता था आज तक? नहीं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने पिंडी में धरना दिया तो पता ही चला कि एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर भी है जो बगैर यूनिट चलाए बिजली बना रहे हैं और अरबों रुपए कौम के जा रहे हैं। ऐसी था ना, और डॉलर में जा रहे हैं। डॉलर में जा रहे हैं। तो नहीं पता था ना कि इलेक्ट्रिक के मुतालिक आज से 7 आम साल आदमी पहले को किसी को नहीं पता था ना, आम आदमी को, कि किस तरह हमारी जेबों पे डाके डाले जा रहे हैं। यानी जो मीटर जिसके पैसे मैंने और आपने दिए हैं घर में, उस मीटर के पैसे भी चार्ज हो रहे हैं जिसकी मीटर के पैसे हम लगाते वक्त अदा कर चुके हैं। उसके हर बिल के अंदर उसके पैसे भी आ रहे हैं। हर बिल के अंदर जो है वो आप जो है वो उन एम्प्लॉयज़ के पैसे भी डाले हुए हैं आपने, कि जो एम्प्लॉयज़ आपने 7,000 एम्प्लॉयज़ प्राइवेटाइजेशन के वक्त निकाल दिए, उनके पैसे भी आपने डाले हुए हैं पर एम्प्लॉय। यानी हर बिल के अंदर 15 पैसे या 25 पैसे कुछ लगा के भेजते थे। यानी हमने आवाज़ बुलंद की ना कि यार ये डाका डालना बंद करो, लोगों के जेबों पे डाका डाल रहे। और ये किन लोगों ने किया? ये प्राइवेटाइजेशन जो हुई, ये भी सारे यही लोग थे। खंभों को एवज भेज दिया गया कि इलेक्ट्रिक को। आज देखें ना, शहर में पानी का मसला, शहर में बिजली का मसला, शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला। जो काम शुरू होता है, कराची में कोई डेडलाइन है, कोई हतमी तारीख है कि कब बनेगा करीमाबाद का अंडरपास, कब मुकम्मल होगी ये जहांगीर रोड जो 5 मरतबा तो मेरा ख्याल है कि टूट चुकी है, कब मुकम्मल होगा ये डिग रोड का पुल जो 12 मरतबा टूट चुका है, 12 मरतबा सुराख हो चुका है, एक जगह तो 8 मरतबा हो चुका है, आज भी बन रहा है। कब मुकम्मल होगी रेड लाइन? ये तो इंसानी ज़िंदगी के लिए एक सुर्ख लकीर बन गई है। 26 किलोमीटर की रेड लाइन, $503 मिलियन का प्रोजेक्ट आज $700 मिलियन पर पहुंच गया है। हुक्मरान मज़े कर रहे हैं, अपनी तनख्वाहों में इजाफा हो गया, उनकी 200% इजाफा हो गया। सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाह में 600% इजाफा हो गया। सेनेट चेयरमैन और कौमी असेंबली के स्पीकर। आम आदमी रुल रहा है सड़कों पर, परेशान है। लेकिन हल ये है कि लोग बेदार हों, लोग निकलें, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। इंशाअल्लाह ताला हालात तब्दील होंगे।